आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। आज के इस वेबिनार में कॉन्फ्रेंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे जो वेबएक्स पर प्यारे प्यारे दर्शक हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल। और आज का मैं विषय बता दूं दोस्तों, आज का हमारा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सिंकिंग फंड, नेसेसिटी एंड प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। आज हमारे इस विषय के जानकार एक्सपर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जानकार मिस्टर उदय शंकर जी जुड़े हमारे साथ में, जुड़ेंगे कुछ ही मिनटों में, तो उनका स्वागत है। और साथ ही इस विषय के आज हमारे जो इसको आगे लेके जाएंगे मॉडरेटर हैं मिस्टर राजीव सक्सेना। ही इज द चेयरमैन ऑफ टास्क फोर्स महासेवा। महासेवा की जो टास्क फोर्स है, ये संकट के समय में मैं बता दूं आपको, ये जो कोरोना संकट काल था, इसमें जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके चेयरमैन है। और तमाम जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो सर्कुलेशन आए, सरकार ने जो अपडेट किए, वो सर्कुलेशंस के बारे में आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। ये हम तमाम हाउसिंग सोसाइटी और तमाम फेडरेशन, तमाम एमएसडब्ल्यू के जो ग्रुप्स हैं उसमें अपडेट करते हैं, और ये उसके चेयरमैन है। साथ ही माई सोसाइटी क्लब के फाउंडर डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं। एक सोसाइटी में लगने वाली बड़ी महत्वपूर्ण टूल्स है माई सोसाइटी क्लब, सर्विस करते हैं तमाम अलग अलग चीज़ों के लिए। तो राजीव सक्सेना जी, आपका भी स्वागत है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। तो मैं आगे के हमारे लेक्चर के लिए थिंकिंग फंड के नेसेसिटी और प्रोविजंस के बारे में मैं इनवाइट करूंगा हमारे राजीव जी को। राजीव जी प्लीज वेलकम। धन्यवाद सुनील जी, और थैंक यू आपका, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया। इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, सभी आज के जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और पार्टिसिपेंट्स के साथ में हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं महासेवा के साथ में, जैसे हरिराम चौधरी जी हैं, मिस्टर विजय सामंत जी हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और हमेशा इन सेमिनार को एक नया रूप देते हैं। तो उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि हम लोग ये एक कोविड के टाइम में जो भी सर्कुलर्स हमारे पास में आते हैं उनको हम सब सोसाइटी को पहुंचाते हैं। लेकिन इसकी जो परिकल्पना की है वो हमारे जो गुरु हैं, जो हम सबके एक लीडर है, श्री रमेश प्रभु जी, ये उनका एक थॉट था कि हमारे पास इस टाइम में जहाँ पे हमारे पास व्हाट्सएप है, बहुत सारा सोशल मीडिया है, और उस पे जो सर्कुलर्स आते हैं लेकिन उनकी वैलिडिटी क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये एक सभी के लिए क्वेश्चन मार्क रहती है। तो एक हम ऐसा कुछ चीज़ चालू करें जहाँ पे हम इन जो सर्कुलर्स है उनको वेरीफाई करें रेस्पेक्टिव अथॉरिटी के साथ में, और फिर उनको हम सर्कुलेट सारे कमेटी मेंबर्स से और सोसाइटी में करें। So thank you. I think Uday Shankar ji is with us now with a lot of difficulty. Finally, he's there with us today. और जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, उदय शंकर जी का एक बहुत ही प्रखर वक्ता है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस पर्सन है। और आज जो हमको जो जो इंफॉर्मेशन जो शेयर करने वाले हैं उदय शंकर जी, वो कि हर हाउसिंग सोसाइटीज में हम लोग का पास एक फंड रहता है जिसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए, उसका जो कैलकुलेशन करना है अगर हमको सिंकिंग फंड का, तो कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सोसाइटी 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, लेकिन सिंकिंग फंड जो 30 साल पहले हमने डिसाइड किया था वही चला आ रहा है। ये कितना सही है, कितना गलत है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, राइट मेथड क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और किन परिस्थितियों में हम सिंकिंग फंड को यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने के लिए हमारे पास में क्या प्रोसेस है, किसको इन्फॉर्म करना है, कैसे करना है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मैं समय ज्यादा ना लेते हुए इनवाइट करता हूँ उदय शंकर जी को। उदय शंकर जी, ओवर टू यू। Uh, thank you, Rajiv ji. I want to thank Mr. Ramesh Prabhu ji for giving me this opportunity, and Mr. Sharma ji also, MNS Media, and Rajiv Saxena ji also for giving me this opportunity. I would like to start with the sinking fund, the necessity and provision of sinking fund. पहला जरा लीजिए सर. The word sinking denotes loss of value or loss in strength of any asset. तो इसीलिए टू
refurnish back the strength as well as the assets to certain extent, sinking fund is usually required by a housing society for replacement of wasting assets. That is why it is said sinking fund is a fund created by a cooperative society by setting aside in a fixed deposit a part of society's charges collected over a period of time and utilizing the same at a future date with interest accrued for the replacement of wasting assets. लोग जो सर्विस पे हैं इनके पास क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड बोल के एक फंड जो होता है जो कि नॉर्मली पगार में से काटा जाता है और आफ्टर रिटायरमेंट तो प्रोविडेंट फंड दिया जाता है. व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दैट प्रोविडेंट फंड इज वंस अ पर्सन इज रिटायर्ड तो उनको एक सब्सटेंशियल अमाउंट मिलता है टू केटर टू हिज फ्यूचर नीड्स. सिमिलरली हाउसिंग सोसाइटी में अगर हम लोग रेगुलरली खर्चा अगर करते जाएंगे तो इवेंचुअली जब हमारे को मेजर रिपेयर्स आएगा या जरूरत पड़ेगा उस टाइम पे फंड्स होगा नहीं है. तो इसीलिए हमारे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली पैसा कलेक्ट करना जरूरी है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वेस्टिंग एसेट्स. उसका पीछे जो मकसद है वही है. नेक्स्ट स्लाइड. द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग ए फंड is to provide a sum of money required for repairs or redevelopment. यहाँ पे redevelopment का मतलब मैं self redevelopment कहता हूँ मैं, because redevelopment तो builder normally देगा ही. This is for self redevelopment of a society because society is only a service organization and it has no source of income. The alternative is to collect contributions from members in such a manner as is provided in the bylaws. Stipulates के provision the 0.25% of the construction cost of a flat unit to be payable in equal monthly installments. अभी मैंने किसी का एक चार्ट सुना था, देखा था कि भाई how do you arrive at the construction cost. भाई 1990 का बिल्डिंग है, just before I could start my lecture कि भाई 1990 का बिल्डिंग है 2020 में कैसा करेंगे. The basically construction cost is the day the OC is obtained. For any society OC has to be obtained. OC के बाद में जो the rate of construction prevalent on the day of OC, that will be considered as the construction value. Now this construction value is totally different from the agreement value, which I'm going to highlight it as the slides go on actually. The cost of land is excluded in the charges collected by the society. In case of an eventuality, the land remains as it is even as the building collapses or the society goes in for redevelopment. There are two possibilities of a building collapsing. One is maybe by the earthquake. Secondly, if the committee members are not actually looking after the maintaining the building in proper shape, तो क्या होता है cracks आ जाता है उसमें and eventually it may collapse someday or the other if it is not properly maintained. तो इसीलिए in case of the eventuality the land remains, land को तो कुछ होता नहीं है, the building collapses and that is why we have to take sinking fund so that repairs can be catered to. The registration number of a cooperative housing society consists as below. सबसे पहला जब आपका सर्टिफिकेट देखोगे तो या नहीं तो लेटर पैड देखोगे उसमें सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा. द फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रिक्ट, बेस्ड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट या सोसाइटी लाइस. अगर बॉम्बे में है तो BOM, थाना में होगा तो TNA, रायगढ़ में होगा तो RGD, तो वैसा रहने वाला. सातारा में होगा तो SAT, व्हाटएवर. पुणे में रहेगा तो PUN. देन कम्स द तालुका और वार्ड. तो आपका कौन सा तालुका में है और वार्ड नंबर. बॉम्बे में खास करके वार्ड होता है, H वार्ड, E वार्ड, M वार्ड, व्हाटएवर इट इज. Then you have the classification. Classification is housing. यहाँ पे मैंने mention किया हुआ है. That is the housing. Then you have got the sub classification. Sub classification is TO. That is tenant ownership or tenant co-partnership. And then you have the number, whatever number it is. The date होगा. And then you have the year होगा. And then you have the date of the registration. Now in sub classification TO, that is tenant ownership. Open plot type society है ये. यहाँ पे the society must have purchased or taken a land on lease and constructed the flat, so is it easier to find out the construction cost. लेकिन यहाँ पे societies का sub classification is TC, वहाँ पे actual price paid by the purchaser in some cases differs from what it is mentioned in the agreement, even though the flats are located on the same floor having identical and similar area in dimension. वहाँ पे illustrations मैंने नीचे दिया हुआ है. तो different flats का agreement अलग होता है because of various reasons. As I told during the conveyance deed के time पे कोई black money देता है, कोई नहीं देता है, under value करता है. So the agreement value may differ in TC type of societies. Plus the prices paid to the developer by the purchaser is inclusive of the proportionate value of land in a TC type society.
Therefore, it would be wrong to collect sinking fund from the members based on agreement values, as some flat owners who are honest in recording the actual agreement value in comparison to others may end up paying more in terms of sinking fund to the society. So, to bring about uniformity, 0.25 construction cost is considered. Construction cost can be decided as the cost of the date the OC was obtained, or in case if there is no OC, based on the directives issued by the architect or a valuer, you can take the registration certificate तो नहीं है, but commencement certificate. Commencement certificate से 1-2 साल set for a time frame taken to complete the project, you can take on that. You can approach any architect or valuer, and based on that, you can derive the construction cost prevailing during that year, particular year. Now, what are the investment of sinking fund? It is obligatory, compulsory. The collection of sinking fund is not for immediate purpose. It is required to be used at a time when the building undergo repair or self-redevelopment. It is experienced that most of the societies do not charge sinking fund as per bylaw, leading to a deficit of funds when major repair question arises. Hence, provision for minimum 0.25% of construction cost. अगर इसे कम अगर चार्ज करते हो तो आपका तो वहां पे पूंजी तो जमा हो जाएगा, लेकिन जब जरूरत हो जाएगा, we'll need to consider the escalation cost also in terms of manpower, labor and fuel, and then accordingly we'll have to come to a certain derive at certain कंक्लूजन. तो इसीलिए 0.25% होना जरूरी है. इसे कम लेगा तो वी मे फॉल शॉर्ट ऑफ फंड्स एट अ लेटर डेट. As per bylaw number 15 or section 154B17 of the NCS Act 1960, investments have to be made. Interest accrued from fixed deposits of sinking fund also need to be reinvested so as to increase the corpus substantially. This is to be done taking into consideration the future escalation in cost in terms of manpower, in terms of fuel, in terms of also you need to consider that. Investment funds for long term, this is modes of investment. Investing funds for long term basis in the Maharashtra State Cooperative Bank or the District Central Cooperative Bank having A class audit for the last 3 consecutive years, depending upon which district your society lies. If your society is lying in the Bombay, then it should be Bombay District Central Cooperative Bank or Maharashtra State Cooperative Bank. If your society is lying in Thana district, it should be Thana District Central Cooperative Bank, or if your society is lying in Pune district, it should be Pune District Central Cooperative Bank. The idea behind this is you are eligible for TDS non-deduction of TDS under section 80P2D of the Income Tax Act, so that you are richer to that extent. And if no such bank is located, then in any nationalized bank or in any of the securities specified in section 20 of the Indian, in any of the securities specified in section 20 of the Indian Trust Act 1882, in the shares or security bonds or debentures issued by any other society with limited liability, in any other mode permitted by the rules or by general or special order issued in that behalf by the state government. This is with an intent to fetch substantial returns to the society and also to avail benefit by virtue of non-deduction income tax under section 80P2D of the income tax. Investment in nationalized bank are liable for deduction of TDS and the societies become poorer to that extent. हमारे बायलॉज में बायलॉ नंबर 113 में मेंशन किया हुआ है कि भाई सोसाइटी का जो अकाउंट्स है कैन बी ओपनड इन द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और इन द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और इन द नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव नेशनलाइज्ड बैंक. The problem here is nationalized बैंक में you cannot open a savings account. अगर किसी को सेविंग्स अकाउंट अगर मिल गया है तो समझ लो कि वो लकी है. Nationalized bank में they are eligible to open current account and also for those societies which are registered under MCS Act. But societies that are registered under Indian Societies Registration Act, Indian Societies Act 1860. I'm not talking about 1960. MCS Act is 1960. Indian Societies Act 1860. उनके अंतर्गत जो सोसाइटी रजिस्टर हुआ तो वो नेशनलाइज बैंक में अगर अकाउंट खोलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा. वेराज एमसीएस एक्ट के तहत जो सोसाइटी रजिस्टर हो गया उनको सेविंग्स अकाउंट नेशनल बैंक में मिलता नहीं. अगर किसी बैंक ने अगर दे दिया गलती से तो समझ लो भाई चांदी हो गया आपका. सेकंड एस्पेक्ट इज करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं है. जो किसी का भी बिजनेस ऑपरेशन है दे आर अवेयर कि करंट अकाउंट में वी डोंट गेट इंटरेस्ट, वेरा सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट हमारे को मिलता है. ये इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहने का जरूरी है
क्योंकि whenever a society goes in for registration, तो the first meeting जो लेता है among with the promoters prior to registration of society, वहाँ पे क्या होता है कि chief promoter is being elected, and then the name reservation takes place, and then the chief promoter is empowered to open an account, savings account in the bank, in the name of the society, proposed society, in the district central cooperative bank और in the Maharashtra state cooperative bank. वहाँ पे कहीं पे भी नेशनल बैंक का मेंशन नहीं किया जाता है. And accordingly, once you submit the proposal, the name reservation is given and to open the account in that particular bank. और उस अकाउंट में हमारे को शेयर कैपिटल, एंट्रेंस फीस वगैरह भरना पड़ता है. और उसके बाद में बिकॉज नो सोसाइटी कैन बी रजिस्टर्ड until and unless you deposit share capital. Share capital is the quintessential necessity फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए सोसाइटी. किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा तो शेयर कैपिटल का मुद्दा आना ही आना है, और विदाउट शेयर कैपिटल सोसाइटी रजिस्टर हो नहीं सकता है. तो वहीं पे उस टाइम पे दिया क्या भाई, इट हैज टू बी सो द परमिशन ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज देयर. आप अगर वही अकाउंट किसी अदर कोऑपरेटिव बैंक में डालोगे तो शायद आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा. एडेड टू इट ऑडिटर का भी ऑब्जेक्शन आता है उसके ऊपर. if you try to open an account in the PMC bank और कर्नाला कोऑपरेटिव बैंक, तो उस टाइम पे ऑडिटर का ऑब्जेक्शन आ सकता है. अकाउंट नीडेड टू बी ओपन इन ए कोऑपरेटिव बैंक having A class certification for audit for last 3 consecutive years, and वहाँ पे गवर्नमेंट का सिक्योरिटी रहता है. इट इज लाइक योर क्या बोलता है पैसे रुपये के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक he says by I am guaranteeing you to give you the sum of so and so money while you exchange it. It is similarly the government actually takes a guarantee for the money of the depositors if central cooperative bank में पैसा जमा किया तो. Utilization of fund for structural repairs, it can be used for additional alteration or for structural changes to the building. Procedure for withdrawal and erection of a charge. An architect to be appointed in a general body meeting on terms and conditions as suggested by the general body, specifying the nature of repairs. After entering to contract with architect, the architect to prepare plans and estimates with specification of the changes required. Invite tenders after receipt of report from the architect. The committee is to prepare its own report based on tenders received and make its recommendation, which in the opinion has to be accepted. To place the same before the general body for consideration and to make an application to the registrar for permission to withdraw the funds and to create a charge on the same. Then thereafter, the agreement has to be done with the builder. Next, sir. Procedure for withdrawal for reconstruction of the building. This is for self-development. Appointment of an architect or PMC. यार यहाँ पे बिल्डर नहीं आता है, यहाँ पे ओनली कॉन्ट्रैक्टर आता है. बिकॉज सोसाइटी इटसेल्फ इज द प्रोमोटर. सोसाइटी खुद काम करके ले रहा है, तो सोसाइटी कैन एंगेज ए कॉन्ट्रैक्टर. अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्किटेक्ट और PMC when building is unsafe for habitation, certified by an architect or PMC. On obtaining a certificate regarding the need for construction, to invite tenders for the work. The tenders to be scrutinized and placed before the GB recommending the same. The GB to permit and authorize the MC to make an application to the registrar for withdrawal of sinking fund amount. The MC should strictly follow the resolutions of the general body, maintain register of sinking fund member wise and withdrawal of the money, and thereafter once again recoup the money within a span of 5 to 7 years, so that what in future once again agar जरूरत पड़ गया तो same can be utilized. Date of OC obtained is 15 January 2020 and society is registered on 15 February 2020. Once the occupation certificate is received, the societies can go in for registration. Suppose the cost of a flat bearing number A506 in Vaikund Dham Cooperative Housing Society at Chembur is 60 lakhs for an area of 500 square feet as per agreement value. Construction cost as on January 2020 is rupees 4,000 per square feet. Now construction cost multiplied by the area of the flat, that is 20 lakhs. 20 lakhs ka 0.25% is 5,000 rupees. 5,000 rupees divided by 12 months is equal to 417 rupiah, rounded up to 420 rupees per month is the amount with the sinking fund which a society needs to levy on the members every month. Okay. Now second illustration is also for the same, in the same building, flat number 507, but यहाँ पे agreement value is 55 lakhs. The earlier one was 60 lakhs. The construction cost is same, identical, 4,000. The 4,000 के जगह सामने आपको 5,000 once again आ गया. 5,000 divided by 12 months, 417 round up to 420. So even though the agreement values of both the flats differ, yet the sinking fund amount charged by the society is same,
in both the cases. So this is what happened. That is why you need to collect sinking fund based on the construction cost as mentioned in bylaw number 13C. As per the construction cost निकालना है, agreement value के हिसाब से नहीं निकालना है. One thing I want to ask you now. हाँ. Let's say, see, we have taken the construction cost. For example, let's talk about a building which is about say 15 years old or maybe a 20 years old building. Okay. And जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाला उसी के टाइम में जो शायद उस टाइम पे रहेगा. तो अभी 15 साल के बाद में अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिफरेंट होता है. तो क्या हमको ये 10 साल के बाद में वापस रिवाइज करने का जरूरत है क्या सिंकिंग फंड? क्योंकि दी वैल्यू कंस्ट्रक्शन वैल्यू अभी बढ़ गई है, आज के डेट में बढ़ गई है. अगर मुझे आज के डेट में अगर बिल्डिंग बनना है वहाँ पे तो आज का रेट डिफरेंट है. क्या कुछ ऐसा प्रोविजन है जहाँ पे मुझे हर 10 साल के बाद में या 15 साल के बाद में हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको रिव्यू करना चाहिए और हमारा जो सिंकिंग फंड है उसको चेंज करते रहना चाहिए? ऐसा कुछ प्रोविजन है क्या बायलॉज में? सर करके लेगा तो इट इज वेरी गुड बिकॉज इट इज सेट मिनिमम 0.25%. तो मिनिमम 0.2% बोलते हो टू मीट दी एस्केलेशन कॉस्ट फीचर. क्योंकि क्या होता है द कॉस्ट ऑफ सीमेंट, द कॉस्ट ऑफ लेबर, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये सब कुछ फ्यूचर में बढ़ने वाला है, मटेरियल बढ़ने वाला है. सो वी मे नॉट बी इन विथ रियलिस्टिक मेथड एंड वी मे फॉल शॉर्ट ऑफ द फंड्स. तो इसीलिए अगर ज्यादा लिया तो बहुत ही अच्छा है. I'll tell you, I come instances where societies have come actually charge only 20 rupees. Technically गलत है. And today they are repenting. For a society registered in the year 2000, तो 20 rupees per member they actually निकाला उन्होंने. और 2020 में आज they are falling short of the funds. तो उस टाइम पे I have explained to them many times, बाबा निकाल के रखो, तो किसी ने माना नहीं मेरी बात. And today भाई उदय शंकर जी जब कह रहे थे तो बराबर है. Today we are falling short. और आज क्या हो गया, बहुत सारे लोग रिटायर होके बढ़ गए. 20 ईयर रिटायर होके बढ़ गए, उनके खर्चे ज्यादा है भाई. एलिंग सिकनेसेस चांसेस है. वंस अ पर्सन इज रिटायर्ड विथ एज सिकनेसेस कम्स अप. घर में शादी, बच्चों के शादी, तो द मोर द एज यू एज यू एज द एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीज. एंड देन उस टाइम पे 50,000 निकालो, 60,000 निकालो, 70,000 निकालो, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो उस टाइम पे